सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है ना? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है आप? अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो है ना, ये जैसे आजकल फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, ओपा एफएक्स हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग्स की जो है, तो पहले जुआ खेला जाता था, जाके जुए के अंदर लगाते थे लोग पैसे। तो उनमें भी उनके पास ट्रिक्स होती थी कि जिसके जरिए वो जुआ बेचकर जीतते थे, या उसके लिए यूज करते थे ट्रिक्स जीतने के लिए। तो मुझे अब ये बताएं कि जो आजकल इसके ऊपर भी ट्रिक्स यूज करते हैं लोग, ग्राफ के ऊपर जो क्या भाई, देखते हैं कि ग्राफ अगर इस जुआ जो साइड मुड़ खेलता जा रहा है है तो। जुआ में फिक्स करना जायज है या नहीं है, ये सवाल ये है? नहीं, मेरा ये सवाल ये कि ओक्टा एफएक्स की जो ट्रेडिंग है, क्या वो जुए की तरह है ना? जुआ मुझे तो नहीं हराम है, मालूम भैया, ये मुझे हमें नहीं पता मालूम है। है क्या चीज, किस चीज की बात कर रहे हो ना स्टॉक वो। एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग है, स्टॉक जो ग्राफ ट्रेडिंग हाँ, होती ये है। किसी को से झूठ बोलना हराम है। देखें, कारोबार जब आप करते हैं किसी से खयानत गद्दारी करना हराम है, ये मुसलमान का काम नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम गद्दारी करने से, चोरी करने से, झूठ बोलने से, इससे मना। कारोबार में इंसान को ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप कहते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड करते हैं, ठीक है ना, एक चीज जो दूसरों के से गद्दारी के मामले में, मतलब आप प्राइस फिक्स करते हैं, कुछ करते हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? ये ईमानदारी है। अहले बैत अच्छा, मुझे अलैहिस्सलातु एक वस्सलाम बात अमीन बताएं, थे। हमारे यहाँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम अमानतदार थे। अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर किसी काफिर से भी अगर मुआमला करते तो उसका पैसे देते थे, वो वही जो 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 जिस बात पे उन्होंने तवाफुक किया है, कमिटमेंट किया, उसको देते थे। इस तरह मेरे भाई, ठीक है ना? कहीं भी किसी से गद्दारी नहीं कर सकते। अच्छा। गद्दारी करना, खयानत करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये शिया का काम नहीं है ये। हाँ, आप मर्जे अच्छा, के पास वैसे जाओ, वो अमूमन। कहते हैं जी हाँ, जायज है। मर्जे के पास जाओ, वो सब वो कहता है, वो मर्जे में पता है, वो इराक में बैंकों से जो पैसे चोरी होते हैं ना, वो कहते हैं बैंक से पैसे मराजे का फतवा, बैंक से चोरी करना जायज है जी, क्योंकि मजहूल मालिक है। वो बैंक में जितने लोग, कोई करोड़, अमेरिका में इतने लोग पैसे लेकर आए इराक से, ये इराकी शिया, और गवर्नमेंट से भी चोरी करना जायज है, उन्होंने फतवा दे दिया भाई, क्योंकि ये मजहूल मालिक है। वो इसीलिए इराक की तो वो नहीं होती ना, तरक्की नहीं होती, क्योंकि वो गवर्नमेंट शियों के हाथ में है, और शिया मराजे का फतवा क्या है कि चोरी करना जायज है, क्योंकि ये मजहूल मालिक है। हाँ जी, अच्छा, ओके ये भाई। बताएं कि वैसे मेरा एक दोस्त जो है ना, वो कहता है कि जो है ना, यहूदियों के साथ कारोबार हलाल है। तो अगर कोई यहूदी हो, कारोबार किसी के जैसे साथ भी बैंक हलाल है, है। अगर हाँ, खरीदो तो वो फरोख्त है ये ना, वो बताएं फर्क कि। नहीं करता हिंदू है या हिंदू यहूद है, सामने शिया है। भाई ये मेरा हाँ। कप है, इसकी कीमत 10 रुपए है, 10 रुपए दे दो, मैं आपको दे देता हूँ, या मैं आपसे खरीदता हूँ। ये यहूद मुसलमान का इसमें फर्क नहीं है। नहीं, इसके अंदर के हम ये किसी गैर मुस्लिम के अंडर में काम करें, वो हमारे वजह से ना प्रॉफिट कमाए, और वो प्रॉफिट हमारे दीन कोई के बात खिलाफ नहीं, यूज करे कोई या बात हमारे नहीं कंट्री के है, खिलाफ यूज मजदूरी करे। इसी को कहते हैं भाई। देखें, अगर आप किसी के पास काम करते हैं ना, वो आपको तनख्वाह दे हम्म। देता है, लाजमी बात, उसका कुछ मनफियत तो होगा, तो पागल तो नहीं है ऐसे ही आपको रख देना। तो अगर वो फेल हराम नहीं है, मसलन अगर वो आपसे कहता कि इतना शराब बेचो, मैं तुम्हें इतना कमीशन दूंगा या इतना तनख्वाह दूंगा, यह शराब बेचना हराम है। जो फेल हराम है वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फेल जायज है, मैं वो आपकी दुकान में काम करता हूँ, वो कहता है दुकान को झाड़ू लगाओ, मैं झाड़ू लगाता हूँ, भाई शाम को मैं आपको 100 रुपए दूंगा, ठीक है, मैं कोई हराम नहीं कर, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, वो 100 रुपए शाम को दे देगा, ठीक है। या मैं मसलन मुझे इस्त्री करना आता है, ठीक है, मैं जाता हूँ दर्जी के पास, दर्जी यहूदी है, कहता ठीक है, इन कपड़ों को इस्त्री लगाओ, ठीक है ना। अब मैं इस्त्री लगाता हूँ, वो यहूदी मुझे 100 रुपए देता है, वो खुद 1000 रुपए कमाएगा मेरे काम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल जायज। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि उसके पास जो हम काम कर रहे हैं, वो जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हमारे अगर रिलीजन के अगेंस्ट यूज करता है, तो क्या हमारा वो उसके पास काम करना हलाल होगा? वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ खर्च करे, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये वो अगर वो कहीं खर्च करता है ना, वो पैसा कमा के, वो आदमी, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप उसके साथ काम करते हैं, वो आपको आपका तनख्वाह दे देता है, उसका फायदा होता है, वो फायदा कहाँ काम करेगा वो अलग बात है, ठीक है ना। हाँ, ओके, हाँ। शुक्रिया, थैंक यू। ये जो आम तौर पे जो कारोबार का मसला है, ठीक है ना, आप जो आदमी काम करता है किसी के पास पे, वो अपना पैसा कहाँ खर्च करेगा, ये हुर्मत में नहीं है। अलबत्ता अगर आप जाए ना वो किसी जालिम के पास, वो जालिम आपको कहता है कि भाई तू, मसलन आप ईरान में जाए, वो आपको पुलिस बना देता है, पुलिस में भर्ती हो जाओ, खामनी आपसे कह दे फिलान को मारो, मैं तुम्हें इतना तनख्वाह इतना है, क्योंकि वो पुलिस, उनके जो पुलिस इसीलिए होता है आम गरीब आदमी को मारने के लिए, जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, या जेल में जाओ फलाने को, तुम्हारा काम है कि उससे क्या करो, एतराफ ले लो, इकरार ले लो। अब मैं डंडा लेके जेल जाता हूँ हर रात को, सामने वाले को किसी का फोल्डर आ जाता है, फोल्डर, यस भाई ये फलानी आदमी, ओ भाई एतराफ करो कि तुम जासूस हो। वो बेचारा कहेगा मैं जासूस नहीं हूँ, मार दो उसको, उस वक्त तक मारो कि वो एतराफ करे कि मैं जासूस, कि वो जासूस है। यही तो होता है ना। अगर कोई